नमस्कार दोस्तों, उन्नीस अंचल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं दोस्तों। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। शेयर इसलिए क्योंकि दो लोग ही बैठकर आप आमने सामने बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि आज के जो क्वेश्चन है जो फ्यूचर टेंस पे होगा। और इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक में जो है अफर्मेटिव की बात होगी, और जब दूसरा में जो दूसरा सेंटेंस तुरंत मिलेगा उसमें नेगेटिव की बात होगी, यानी नहीं वाले सेंटेंसेस होते हैं। दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है अभ्यास यानी एक्सरसाइज 2। जी हाँ, एक्सरसाइज 1 हो चुका है, एक्सरसाइज 2 पे हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें देखिए जी हाँ का मतलब, जी हाँ का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यस। ठीक है, जी हाँ मीन्स यस। अब समझो जी हाँ, अगर अगर बात करते जी नहीं, तो जी नहीं का मतलब कि नो। ठीक है, जी नहीं का मतलब कि नो, बस इतना ही है। और सेंटेंस बहुत ही इजी मिलने वाला है। जैसे जी हाँ मैं घर चलूंगा, जी हाँ मैं घर चलूंगा कैसे बोलेंगे? तो इसको इस तरह से बोलेंगे, यस यस आई विल गो होम, यस आई विल गो होम। तो क्या बोलेंगे? यस आई विल गो होम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, आई विल। कभी कभी जो है लोग सेल का भी यूज करते हैं, वो भी गलती नहीं, आई के साथ लगता है। तो आई विल गो होम, आई विल गो होम। ठीक है, यस आई विल गो होम। जी नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा। अब देखिए, चलूंगा या जाऊंगा एक ही बात होता है, समझ में आया? तो इसको ध्यान में रखना है। जी नहीं तो यानी कि नो, नो आई आई विल नॉट गो होम, आई विल नॉट, आई विल नॉट गो होम। ठीक है, तो याद रखिएगा। जी हाँ मैं घर चलूंगा, आई विल गो होम। जी नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो होम। अब नेक्स्ट है तो नंबर 2 1 हो गया। नंबर 2 पे आते हैं। जी नहीं मैं सचिव से मिलना चाहूंगा, जी नहीं मैं सचिव से मिलना चाहूंगा। अब चाहूंगा आ गया, इसका मतलब है कि वांट नहीं लगाएंगे। ठीक है, वुड का प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि चाहूंगा जब भी रहे तब वुड का, न नहीं कि वांट नहीं लगा देना है। जैसे जी नहीं मैं सचिव से मिलना चाहूंगा, मैं सचिव से मिलना चाहूंगा। तो कहना है इस तरह से, यस 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 I would like to meet the secretary. I I would I I would I would like I would like to meet the secretary. Meet the secretary. Yes, I would like to meet the secretary. Yes, I would the meet the secretary. I would like to meet the secretary। कई बार बोल लेते कि कम से कम ये जो हमारा जो पाठ्यक्रम है, प्रबोध पाठ्यक्रम, ये खुद 6 बार बोलने की बात करता है। मैं कहता हूँ कि हर एक सेंटेंस को 20 बार बोलिए। अब इसका पीछे बहुत बड़ा रीजन है, आप जब बोलेंगे तो खुद आपके दिमाग पे बाद सेंटेंसेस चढ़ने लगेंगे, और ऑटोमेटिक जो है आप खुद बोलना ये शुरू कर देंगे, थोड़ा सा एफर्ट कर। तो यस आई वुड लाइक टू मीट द सेक्रेटरी, आई वुड लाइक टू यानी कि मैं सचिव से मिलना चाहूंगा। अब जी नहीं, जी नहीं मैं सचिव से नहीं मिलना चाहूंगा, तो कह देंगे सीधा सीधा नो आई वुड लाइक, अच्छा आई वुड लाइक नहीं, आई वुड नॉट लाइक, आई वुड नॉट लाइक टू मीट द सेक्रेटरी। जी नहीं मैं सचिव से नहीं मिलना चाहूंगा। नो आई वुड नॉट लाइक, आई वुड नॉट लाइक टू मीट द सेक्रेटरी। नो, नो के बाद बोलेंगे आई वुड I would not I would not like to meet, I would not like to I would not like to meet
मीट द सेक्रेटरी, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। आई वुड आई वुड आई वुड नॉट लाइक टू मीट द सेक्रेटरी, आई वुड नॉट लाइक टू मीट द सेक्रेटरी, आई वुड नॉट लाइक टू मीट द सेक्रेटरी। तो ये भी चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कितना इजी है, और सेंटेंस भी बनते हैं। और देखिए कई बार बोलने से यही होता है कि आपको बोलने आ जाता है और सेंटेंस जो है क्लियरली, ये तो क्लियरली समझ में आने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट जो है सो नंबर 3 पे आते हैं। जी हाँ श्रीमती शोभा मकान देखेंगी। जी हाँ श्रीमती शोभा मकान देखेंगी। देखिए अब सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, वुड का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, बाकी बस सही चलेगा। तो जी हाँ नंबर 3 फिर से, जी हाँ श्रीमती शोभा मकान देखेंगी, मकान देखेंगी। बोलेंगे यस यस मिसेस शोभा विल सी द हाउस, यस मिसेस शोभा विल सी द हाउस। कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखिए, यस यस मिसेस 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 शोभा, तो ठीक है, शोभा के लिए आप यहाँ पर शोभा विल सी द हाउस, ठीक है। जी हाँ श्रीमती शोभा मकान देखेंगी, यस मिसेस शोभा विल सी द हाउस, यस मिसेस मिसेस शोभा विल सी द हाउस। नेक्स्ट है जी नहीं श्रीमती शोभा मकान नहीं देखेंगी, ठीक है, तो जस्ट यही हो जाएगा, नो मिसेस शोभा विल नॉट सी द हाउस, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएंगे विल, उसके बाद लगा देंगे नॉट, फिर सेम ऐसे, यस नो मिसेस शोभा। देखिए डबल डबल बोलना पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक बार जी नहीं बोल रहे हैं, अब फिर नहीं लगा भी रहे सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। तो नो मिसेस शोभा विल नॉट सी द हाउस, नो मिसेस शोभा विल नॉट सी द हाउस। नंबर 4, जी हाँ राधा साड़ी खरीदेंगी, राधा साड़ी खरीदेंगी। सिंपल क्या बोलेंगे, यस राधा विल बाय अ साड़ी, यस राधा, यस यस राधा विल विल बाय ए साड़ी, यस यस राधा विल बाय अ साड़ी। जी नहीं राधा साड़ी नहीं खरीदेंगी, नो 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 राधा विल नॉट बाय ए साड़ी, नो राधा विल नॉट बाय अ साड़ी, राधा साड़ी नहीं खरीदेंगी। नेक्स्ट जो है सो, जी हाँ मैं प्रबोध प्रबोध परीक्षा दूंगा, जी हाँ मैं प्रबोध परीक्षा दूंगा। अब दूंगा यानी टेक वाले इस्तेमाल करना है, टेक, टेक मीन्स देना, ठीक है, तो वो सिंपल सा है, समझ सकते हैं, यस 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 आई विल टेक द प्रबोध एग्जाम, यस आई विल यस आई विल यस आई विल टेक द प्रबोध, यस आई विल टेक द प्रबोध एग्जाम, 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 यस आई विल टेक द प्रबोध एग्जाम। जी नहीं मैं प्रबोध परीक्षा नहीं दूंगा, जी नहीं मैं प्रबोध परीक्षा नहीं दूंगा। तो कैसे बोलेंगे, नो 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 आई विल, ठीक है, आई विल नॉट, आई विल आई विल नॉट टेक द नॉट, यहाँ से आएंगे नॉट टेक द प्रबोध एग्जाम, नो आई विल नॉट टेक द प्रबोध एग्जाम। नेक्स्ट है सो, जी हाँ वे हमारे घर आएंगे, जी हाँ वे हमारे घर आएंगे, यस 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 दे, यहाँ देखिए एक्चुअली वे है तो दे लगा देना होगा, ठीक है, यस यस दे विल कम टू आवर हाउस,
Yes, they will. Yes, they will. Yes, they will come to our house. Yes, yes, they will. Yes, they will come to our house. 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 अब देखिए नेक्स्ट जो है जी, वे हमारे घर नहीं आएंगे। जी, वे हमारे घर नहीं आएंगे। क्या बोलेंगे? नो, नो, दे विल नॉट, दे विल नॉट कम टू आवर हाउस। दे विल नॉट कम टू आवर हाउस। नो, दे विल नॉट कम टू आवर हाउस। देखिए फिर से सेंटेंसेस को जो है रिपीट करेंगे। जैसे जी हाँ, मैं घर चलूंगा। आई विल, यस आई विल नॉट, यस आई विल गो होम। जी नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। ये नो, आई विल नॉट गो होम। नंबर 2, जी हाँ, मैं सचिव से मिलना चाहूंगा। चाहूंगा जब हो गया तो वांट नहीं लगाना है, ठीक है। चाहता हूँ रहता तो अब लगाते हैं वांट। तो यस, यस आई वुड लाइक टू मीट द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी है ना। यस आई वुड लाइक टू मीट द सेक्रेटरी। जी नहीं, मैं, जी नहीं, मैं सचिव से नहीं मिलना चाहूंगा। किसी से भी नहीं मिलना चाह रहे तो आप उस तरह से बोल सकते हैं, सचिव के जगह कुछ और का नाम रख सकते हैं ना। तो ये तो आपके ऊपर विवेक पर है। तो नो, नो आई वुड लाइक, नो आई वुड, नो आई वुड नॉट लाइक, नो आई वुड नॉट लाइक टू मीट द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी है ना। नंबर 3, जी हाँ श्रीमती शोभा मकान देखेंगे। यस मिसेस शोभा विल सी द हाउस। जी नहीं, श्रीमती शोभा मकान नहीं देखेंगी। नो, मिसेस शोभा विल नॉट सी द हाउस। जी हाँ, राधा साड़ी खरीदेंगी। यस राधा विल बाय अ साड़ी। जी नहीं, राधा साड़ी नहीं खरीदेंगी। नो, राधा विल नॉट बाय अ साड़ी। जी हाँ, मैं प्रबोध परीक्षा दूंगा। यस आई विल टेक द प्रबोध एग्जाम। जी नहीं, मैं प्रबोध परीक्षा नहीं दूंगा। तो नो आई विल नॉट टेक द, नो आई विल नॉट टेक द प्रबोध एग्जाम। जी हाँ, वे हमारे घर आएंगे। यस दे विल कम टू आवर हाउस। जी नहीं, वे हमारे घर नहीं आएंगे। नो, दे विल नॉट कम टू आवर हाउस। दोस्तों, ये सेंटेंसेस आपको कैसे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में देखिए जरूर बताइएगा, क्योंकि आप यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब नंबर 7 में आते हैं। और 7 है तो जी हाँ, वह देवदास फिल्म देखेगा। जी हाँ का मतलब होगा यस, ठीक है। यस, यस, पहले मैं बोल दूं यस, वह देवदास फिल्म देखेगा तो हो जाएगा। बस किसको बोलेंगे? यस, यस he will, he will, he will watch the Devdas movie. Yes, he will watch the Devdas movie. Yes, he will watch the Devdas movie. Yes, he will. Yes, he will. Yes, he will. Yes, he will watch, watch the, watch the Devdas movie. Devdas फिल्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते। देवदास फिल्म। जी नहीं, वह देवदास फिल्म नहीं देखेगा। जी नहीं, वह देवदास फिल्म नहीं देखेगा। तो नो, 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 ही विल नॉट, ही विल, ही विल नॉट, ही विल नॉट वॉच द देवदास मूवी। नो, ही विल नॉट वॉच द देवदास मूवी। नंबर 8, जी हाँ, हम मॉल में खरीदारी करने जाएंगे। ये जी हाँ, हम मॉल में खरीदारी करने जाएंगे। तो इस तरह से बोलेंगे यस, यस वी, वी गो टू, यस वी विल गो टू, वी विल गो टू मॉल। दोस्तों यहाँ सिंपल देखिए करने वाले हैं, करने जाएंगे तो ऐसे बोलना है। यस वी विल गो शॉपिंग इन, है ना, शॉपिंग इन, शॉपिंग इन द मॉल, ठीक है। वी विल, वी विल गो, वी विल गो शॉपिंग इन द मॉल। यस वी विल गो, यस, yes we will go, yes we will go, we will go shopping, shopping, yes we will go shopping in the mall, shopping in the, yes we will go shopping in the mall। नेक्स्ट है जी नहीं, हम मॉल में खरीदारी करने नहीं जाएंगे। तो इस तरह से बोलेंगे नो, नो वी विल, नो वी विल, क्या बोलेंगे? नो
वी विल नॉट गो शॉपिंग इन द मॉल। नो वी विल नॉट, है ना, इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं तो सहूलियत के लिए। नो वी विल, नो वी विल, है ना। नो वी विल के बाद यहाँ पर से कहाँ आते हैं, नो 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 वी विल नॉट, देखिए गो नॉट, नो वी विल नॉट, नो वी विल नॉट गो शॉपिंग इन द मॉल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपके सामने है और आपने इस तरह से अच्छी तरह से इसमें अगर 20 बार कम से कम बोलते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाने वाले। अब देखिए दोस्तों, अ, ये एक्सरसाइज 3 यहाँ लूंगा मैं। ठीक है, तो अभ्यास नंबर 3 यानी एक्सरसाइज 3, 3 और 4 दोनों ले लेते हैं। देखिए, श्री अनुराग आज शाम को नहीं घूमे। ऐसे ही हम लोग बोल चाल की भाषा है, श्री अनुराग आज शाम को नहीं घूमे। श्री अनुराग, और अनुराग की जगह कुछ भी हो सकता है, तो बोलेंगे इस तरह से, नहीं घूमे का मतलब पास्ट में बात बोल दे जो कि हो चुका है। तो मिस्टर अनुराग डिडंट, है ना, या डिड नॉट गो आउट द इवनिंग, आउट दिस इवनिंग। कैसे बोलेंगे, मिस्टर अनुराग डिड नॉट गो आउट दिस इवनिंग। मिस्टर अनुराग डिड नॉट गो आउट दिस इवनिंग। मिस्टर अनुराग डिड नॉट गो आउट दिस इवनिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखिए, अनुराग मिस्टर अनुराग did not did not did not go out did not go out this evening, this this evening. Mr. Anurag did not go out this evening. Mr. Anurag did not go out this go out this evening. तनुजा आज अंग्रेजी नहीं बोली। ठीक है, तो तनुजा चूंकि वो पास्ट में चलेगा, तनुजा 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 डिड नॉट तनुजा डिड नॉट स्पीक इंग्लिश टुडे, है ना। तनुजा डिड नॉट स्पीक इंग्लिश शॉर्ट में टुडे। नेक्स्ट देखिए, यानी ये वाला हो गया, तनुजा डिड नॉट स्पीक इंग्लिश टुडे। नंबर 3, नौकरानी आज सब्जी नहीं लाई। नौकरानी, या मान ली नौकरानी ने किसी का नाम बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या सब्जी नहीं लाई, या आज सब्जी नहीं लाया, ऐसे बोलते हैं। द मेड डिड नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स टुडे। द मेड द मेड MAID, द मेड मीन्स नौकरानी, MAID मेड, डिडंट या डिड नॉट बोल सकते हैं, did not did not did not bring vegetable टुडे। मेड की जगह देखिए, यहाँ नौकरानी की जगह किसी का नाम हो सकता है, जैसे कि राजू डिड नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स टुडे। राजू डिड नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स टुडे, किसी का नाम लेकर बोल सकते हैं। तो ये बोल चाल की भाषा आप घर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्या तुम आज शाम को घर नहीं लौटे, है ना। डिडंट यू, है ना। क्या तुम तो जैसे ही शुरू में क्या आता है तो सिंपल सा है कि व्हाट नहीं लगाना है, डिड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि डिड वाला ही चल रहा पांचवा। तो क्योंकि डिड डिड यू नॉट बोल सकते हैं, डिडंट भी बोल सकते हैं, दोनों तरह से बोल सकते हैं। डिडंट या डिड नॉट यू नहीं, डिड यू नॉट ऐसे बोली ज्यादा अच्छा रहेगा। डिड यू नॉट सेंटेंस एकदम एक्यूरेट आएगा। डिड यू नॉट, है ना, डिड यू नॉट रिटर्न होम, डिड यू नॉट रिटर्न होम, डिड यू नॉट रिटर्न होम दिस इवनिंग। ठीक है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, बोलचाल की भाषा में चलेगा, डिडंट यू रिटर्न होम दिस इवनिंग। हम, नंबर 6, हम आज तैरने नहीं गए। तो वी वी डिडंट वी वी डिड, है ना, वी डिडंट गो स्विमिंग टुडे।
We didn't go swimming. We didn't go swimming. We didn't go swimming today. We didn't go swimming today. नंबर अब देखिए एक्सरसाइज 4 में आज मैं आज मैं 4 बजे दफ्तर गया। आज मैं 4 बजे दफ्तर गया। टुडे आई वेंट टू गया। टुडे है ना, टुडे लिखेंगे, बोलेंगे टुडे। Today I went to the office at 4 o'clock. Today I went to the office 4 o'clock. Today I went to the office. Today I went to the office at 4 o'clock. At 4 o'clock हो गया। पंडित जी सुबह घूमने गए। पंडित जी सुबह घूमने गए। बोलेंगे पंडित जी वेंट फॉर अ वॉक। सुबह घूमने गए। तो इस तरह से याद रखिएगा इस सेंटेंस को, आप बीच बीच में बोलिए। पंडित पंडित जी वेंट फॉर अ वॉक। पंडित जी वेंट फॉर अ वॉक। पंडित जी वेंट फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। In the evening, in the morning, no, morning. In the morning, Pandit ji went for a walk. Pandit ji went for a walk in the evening. Sorry, in the morning. Pandit ji went for a walk in the morning. Pandit ji went for a walk in the morning. पंडित जी सुबह घूमने गए। नेक्स्ट है दिव्या। जी हाँ, श्रीमती सुधा चार्टेड बस से दफ्तर पहुंची, है ना। मिसेस सुधा रीच द ऑफिस बाय चार्टेड बस। मिसेस क्या बोलेंगे, मिसेस सुधा रीच द ऑफिस बाय चार्टेड बस। मिसेस सुधा, तो आप लिख लीजिए मिसेस मिसेस सुधा रीच्ड। मिसेस सुधा रीच द बस, रीच द ऑफिस, मिसेस सुधा रीच द ऑफिस बाय चार्टेड, है ना। शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ से समझ गए। चार्टेड हो गया। मान लीजिए पूरा स्पेलिंग नहीं मैं लिख पा रहा हूँ, क्या भाव। चार्टेड बस, ठीक है। मिसेस सुधा रीच द ऑफिस बाय चार्टेड बस। दिव्या स्कूल कार से गई। दिव्या स्कूल कार से गई। इसको इस तरह से बोलेंगे कि दिव्या वेंट टू स्कूल बाय कार। दिव्या 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 वेंट टू स्कूल बाय कार। दिव्या वेंट टू स्कूल बाय कार। नेक्स्ट है पिताजी सरकारी काम से दुबई गए। पिताजी सरकारी काम से दुबई गए। पिताजी, तो फादर वेंट टू दुबई ऑन ऑफिशियल वर्क, है ना। फादर, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लूंगा ताकि अच्छा लगे। फादर फादर वेंट टू दुबई। फादर वेंट टू दुबई ऑन ऑफिशियल वर्क। फादर वेंट टू दुबई ऑन ऑफिशियल वर्क। फादर वेंट टू दुबई ऑन ऑफिशियल वर्क। दोस्तों, मुझे लगता है कि सेंटेंसेस को बोलने दोबारा रिपीट ना करके आप खुद रिपीट करें। तो एक बार देख लीजिए और किस तरह से रिपीट करना है इसको, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, आप इसको रिपीट कीजिए, बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। और लाइक करिएगा ही, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चला कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।